गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स के ही टाइप्स की। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग्स या एडवर्टाइजमेंट्स। उसमें हम पॉइंट नंबर 8 पर आए हैं आज। पॉइंट नंबर 9 पे, दैट इज़ अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसके अलावा जो हमने 8 तरह की एडवर्टीज़मेंट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उसके बाद है और भी कई प्रकार के विज्ञापन हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे नंबर 1 इज़ क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स। क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। जैसे शादी.com है। व्हाट इज़ दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज पर्पसेस। तो ये मैरिजेस को लेकर एक विज्ञापन और एक साइट है जिस पर आप इस तरीके के विज्ञापन देख सकते हो। शादी.com के अलावा नौकरी.com है। अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको कई बार अलग से पेज दिखाई देगा जिसमें सिर्फ जॉब्स का विज्ञापन होता है, जिसमें सिर्फ रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी के सेल परचेज से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं। इन्हें हम क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स कहेंगे। दूसरा जो टाइप है दैट इज़ सोशल एडवर्टीज़मेंट। सोसाइटी को कोई मैसेज देना है, चाहे वो फीमेल फर्टिसाइड का हो, चाहे वो डेंगू से रिलेटेड हो, चाहे वो पोलियो ड्रॉप से रिलेटेड हो, सिगरेट की से रिलेटेड है, ब्लड डोनेशन के से रिलेटेड है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी एक्सप्लेन्ड टू पब्लिक। सो दिस इज़ द बेस्ट वे to aware the public in through these advertisements, right? Next is cooperative advertising. cooperative advertising का मतलब होता है कि जब कुछ लोग मिलकर विज्ञापन का खर्चा उठाते हैं। जैसे कुछ जो एडवर्टीज़मेंट्स ऐसी होती हैं जिसका पैसा उसका मैन्युफैक्चरर और जो मिडल मैन है वो मिलकर करते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट्स में जो हमारा प्रोड्यूसर है और मिडल मैन है उसमें कॉपरेशन बना रहता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे या हैं जिसमें सारा खर्च यानी एडवर्टीज़मेंट का सारा जो भी खर्च होता है वो अकेला मैन्युफैक्चरर नहीं करता है, मिडल मैन भी कई बार उस पर खर्च करता है। नेक्स्ट इज़ री इन्फोर्समेंट एडवर्टाइजिंग। री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि जब हम अपनी ब्रांड के इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, अपनी गुडविल को मेंटेन रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को लगना चाहिए कि हमारा ब्रांड इज़ मच मोर superior than the other competitors brand, right? So this can be proved only through reinforcement advertising, जिसमें आप लोग देखोगे कि कई बार वो लोग बता रहे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ब्रांड यूज़ किया है, और उन लोगों के मुंह से जब आप बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि येस दिस इज़ वेरी गुड। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आप अमेज़ॉन पे जाइए, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया है, आप उस प्रोडक्ट को पिक कीजिए और उसकी डिटेल्स में जाइए। जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कस्टमर जिन्होंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है उन्होंने अपने व्यूज़ दे रखे होते हैं। तो आप देखोगे उसमें व्यूज़ बता रखे होते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। बाकायदा जब उनके घर में वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी पिक लेकर भी वो कई बार यहाँ पर पोस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ये भी एडवर्टीज़मेंट का ही एक तरीका है। अब ये उन कस्टमर्स के द्वारा हो रही है ना जिन्होंने ऑलरेडी आपका ब्रांड यूज़ किया है, ठीक है। डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग। डिफेंसिव का मतलब होता है जब आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने आप को किससे बचाना है? अपने आप को कॉम्पिटिटर के हथियारों से बचाना है, उसकी मार से बचाना है, अपने प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्ट की अच्छाइयों से बचाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट में उतनी बात होनी चाहिए कि आप उसकी क्वालिटीज़ को ज़ोर शोर से गा सको, राइट। तो इस तरीके का एडवर्टीज़मेंट जिसमें एक तो ये तो तब किए जाते हैं जब मार्केट में ज़बरदस्त कंपटीशन है और अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन दैट केस यू विल यूज़ दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जिसमें आप किसी सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करोगे। कोई बड़े बड़े मॉडल्स आएंगे जो बड़े, कोई क्रिकेट स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, या कोई सोशल सर्विस
करने वाला पर्सन है, उनके थ्रू आप इस तरह की बात जो है बताएंगे। नेक्स्ट इज़ सर्विस एडवर्टाइजिंग। सर्विस एडवर्टाइजिंग जो सेवाओं से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, एयरलाइंस है, बड़े बड़े महंगे होटल्स हैं, उनके द्वारा जो सर्विसेज के लिए एडवर्टीज़मेंट की जाती है वो सब इसमें आती है। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं सर्विसेज में, देखो इसको हमने ना और आगे सब पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे पर्सनलाइज्ड सर्विस एडवर्टाइजिंग, जैसे पर्सनलाइज में होता है कि जो आपको पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जैसे ब्यूटी सैलून्स हैं, ठीक है, स्किन केयर के हैं सैलून्स, और हेल्थ केयर सैलून्स हैं, जिम्स हैं, क्लब्स हैं, ये सारे जो आपको पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं, इनके द्वारा इस तरीके के विज्ञापन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लग्जरियस सर्विस एडवर्टाइजिंग, जैसे एयरलाइंस हैं या फॉरेन ट्रिप्स हैं या फिर अच्छे महंगे होटल्स वगैरह हैं, तो वो अपने यहाँ की जो एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं उसके लिए इसका सहारा लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सर्विस एडवर्टाइजिंग, जैसे बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज़ हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए या कस्टमर को किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज एडवर्टीज़मेंट्स का सारा या उसकी यूज़ किया जाता है। इन फिल्म एडवर्टाइजिंग का जैसे मान लीजिए आपने कई मूवीज़ ऐसे देखी होंगी, कई सीरियल्स ऐसे देखे होंगे जहां आप फिल्म स्टार्स को या सेलिब्रिटीज़ को कई बार कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए देखते हो, और वो प्रोडक्ट आपने एडवर्टीज़मेंट में वैसे भी देखा हुआ है और इवन हो सकता है आपके घरों में भी इस्तेमाल होता हो। तो वो क्या होता है कि जब कोई फिल्म स्टार को हम कोई प्रोडक्ट वास्तव में किसी जगह इस्तेमाल करते देखते हैं, देन वो एक इम्प्रेशन हम पर आता है कि अच्छा ये लोग भी, इतने बड़े बड़े लोग भी इस तरीके के ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से एक विश्वास पैदा होता है हम लोगों का, ठीक है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, बल्कि जैसे बागवान फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने क्या यूज़ किया था, ICICI बैंक, हाँ वो क्या था, अमिताभ बच्चन उस फिल्म में ICICI बैंक में एम्प्लॉई थे। तो अब ICICI बैंक बड़ा फेमस बैंक है, राइट, और बड़ा फैमिलियर है, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, बहुत लोगों के अकाउंट्स भी होंगे उसमें। तो इट लुक्स वेरी फैमिलियर फॉर कस्टमर, या लगता है कि हाँ कुछ अपना है, कुछ देखा हुआ है, मतलब एक अपनी वाली फीलिंग आती है। कैस्टर ऑयल जो इंजन ऑयल है, उसकी ऐड शाहरुख खान ने इनडायरेक्टली, एक तरह से इनडायरेक्ट ऐड ही हो गई ना। अब उस डायरेक्ट तो नहीं कहेगा कि ये वाला ऑयल ख़रीदो, लेकिन फिल्म में यूज़ करते हुए दिखाया तो लगा अरे शाहरुख खान इस्तेमाल कर रहा है, तो गुड, दैट इज़ वेरी गुड। तो ये हो गए इन फिल्म एडवर्टाइजिंग्स, राइट। बेट एडवर्टाइजिंग अच्छी एडवर्टाइजिंग नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें एक तरीके से झूठे मतलब एक तरीके से लालच वाले मतलब आपको ऐसे डिच करने वाले, धोखा देने वाले विज्ञापन बताए जाते हैं, जबकि एक्चुअली होता नहीं है, या उतनी क्वालिटी नहीं होती है जो हमें दिखाई और बताई जाती है। तो रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, क्वालिटी भी डाउन होती है। तो दीज आर नॉट गुड एडवर्टाइजमेंट्स, हालांकि इस्तेमाल तो इसका भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स एंड सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अब ये कौन सी एडवर्टाइजिंग है, इसका ध्यान देना। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी एडवर्टीज़मेंट हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए कोई मीडिया आप चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया को अलाउड नहीं होगा ना इस प्रोडक्ट को दिखाना लोगों को। अब आप चाहते हो, आप दो तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो अलाउड नहीं है जिसका एडवर्टीज़मेंट, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो अलाउड है। बेचना आपने दोनों को है, बेचने में कोई मनाही नहीं है, वो चाहे आप बिक तो जाता ही है वो किसी ना किसी तरीके से, लेकिन एडवर्टीज़मेंट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो तो एक तरीके से दिख रही है, वो आप अलाउड नहीं है, वो तो आप पकड़े जाओगे। ओके, सो आप ये यहाँ एक तरीका है कि हम अपना जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए दिखाएंगे उसका नाम हम मिलता जुलता रख देंगे अपने उस प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट हमारे को अलाउड नहीं है एडवर्टाइजमेंट करना। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है विल्स का। विल्स जो है वो सिगरेट का नाम भी है, सिगरेट का ब्रांड है विल्स, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि विल्स का विज्ञापन नहीं आ सकता, यानी कि एडवर्टीज़मेंट नहीं हो सकती, अब सिगरेट कंपनी ने सिगरेट तो बेचनी है, तभी वो बना रही है, तो वो उन्होंने क्या किया, विल्स टी शर्ट निकाल दी, ठीक है। अब टी शर्ट का तो एडवर्टीज़मेंट हो सकता है ना,
तो अब क्योंकि टी शर्ट निकालेंगे तो मिलता जुलता नाम है, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली विल्स को प्रमोशन मिल रहा है। तो अब उसके साथ साथ विल्स कैप भी आ गई मार्केट में। कैप्स और टी शर्ट के ज़रिए लोगों को पता लगा कि विल्स एक ब्रांड है। तो मार्केट में अगर वो विल्स सिगरेट देखते हैं तो डेफिनेटली एक माइंड में एक पॉइंट स्ट्राइक होगा कि येस दैट्स द सेम ब्रांड, राइट। तो ये एक तरीका है अपने प्रोहिबिटेड गुड्स को इनडायरेक्टली एडवर्टीज़मेंट देने का, उनको पॉपुलर बनाने का तरीका है। नेक्स्ट इज़ इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग। इन फ्लाइट अगर आपने एरोप्लेन में यात्रा की है, कभी ट्रैवल किया है, तो आप देखोगे कि या आपने देखा होगा कि जब हम प्लेन में बैठे होते हैं तो हमें हमारी सीट के सामने वाले कवर में वहाँ पर मैगज़ीन्स रखी होती है, और उस मैगज़ीन को अगर खूब खोल के देखेंगे तो पहले तो वो बहुत ब्यूटीफुल मैगज़ीन होती है, बहुत ही सुंदर और ब्राइट पेपर का इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा उसमें दुनिया भर की एडवर्टीज़मेंट्स होती है। और उस एडवर्टीज़मेंट्स में कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो उस समय आपको एरोप्लेन में भी उपलब्ध होंगे, यानी कि आप उस समय भी कुछ मैं ये नहीं कह रही कि सभी, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स उस समय अवेलेबल भी होते हैं, कई एयरलाइंस में हमने देखा है। तो एक तरीके से मैगज़ीन के ज़रिए एडवर्टीज़मेंट हो गई। अब क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं, अब आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप मैगज़ीन उठा के पढ़ोगे, तो इनडायरेक्टली एक तरीके से आपको बता दिया है मैगज़ीन के ज़रिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट एंड ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट। ये तो बड़ी फेमस हो गई है, यहाँ बहुत कॉमन है। आप कोई भी सर्चिंग कर रहे हैं, आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप फेसबुक पे बैठे हैं, आप देखोगे कई तरह की एडवर्टीज़मेंट्स आपको दिखती हैं, कई पॉपअप एडवर्टीज़मेंट्स आ रही हैं। तो उससे ई शॉपिंग पर कितना हमने ज़ोर दिया है, अब आप कुछ समझ सकते हैं। पॉलिटिकल एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल लोग जो है अपनी पार्टी को पॉपुलराइज़ करने के लिए बनाते हैं और दिखाते हैं। तो अपनी पार्टी को अच्छा बताना है, दूसरी पार्टी को थोड़ा सा बेकार बताना, ये सब चीज़ें आजकल बहुत कॉमन है। और आप देखोगे चुनाव के दिनों में, इलेक्शन के दिनों में ऐसे बहुत ज़ोर शोर से टीवी पर और मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ये सब का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ परचेज़। पॉइंट ऑफ परचेज़ एडवर्टीज़मेंट वो होती है कि आप जब किसी शोरूम पे जाते हैं और वहाँ आप देखते हैं कि बड़ा सुंदर सा उन्होंने रैक सजाया है, बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन की है, एंड वहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं, ये भी अपने आप में एक एडवर्टीज़मेंट है। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने सामान रखा हुआ है, बट नो, आपका ध्यान वहाँ क्यों गया, क्योंकि वहाँ आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सलीके से और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने डेकोरेट कर रखा है। वो भी एक तरीका है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ परचेज़ एडवर्टीज़मेंट, यानी कि जिस पॉइंट पर आप परचेज़ करते हैं उस पर जो एडवर्टीज़मेंट की जाती है, शोरूम में जो की जाती है। इनफैक्ट शोरूम के बाहर अगर उन्होंने बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं, वहाँ कुछ लाइटिंग का अरेंजमेंट है, वो भी एक तरह से प्रोडक्ट को पॉपुलैरिटी देने का तरीका है। नेक्स्ट इज़ कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग। कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जिसमें टेक्नोलॉजी पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है। स्पेशली ये एडवर्टीज़मेंट टेक्निकल चीज़ों के लिए, जैसे है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, इस तरीके की चीज़ों के इस्तेमाल के लिए कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग की जाती है। नेक्स्ट इज़ कॉलोक्वियल एडवर्टाइजिंग। ये क्या चीज़ है? नाटकीय, मतलब नाटक के ज़रिए आपको किसी चीज़ के बारे में बताना। जैसे अब मान लीजिए कोई सोसाइटी में मैसेज ही देना है, राइट, तो अब नुक्कड़ नाटक आपने देखे होंगे या आपने कई तरीके के टीवी पे भी देखे हैं जिसमें इस तरीके की बातों का जो है प्रयोग किया जाता है और बताया जाता है लोगों को। नेक्स्ट इज़ नॉन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो जब नॉन प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट की नहीं है तो किसकी है, फिर सर्विस की है या फिर कोई मैसेज दे रही है, सरकार कोई मैसेज देना चाह रही है तो वो नॉन प्रोडक्ट हो गया। या अगर बैंक्स की है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है या ट्रांसपोर्ट की है तो वो सर्विस एडवर्टीज़मेंट हो गई, राइट। टेली शॉपिंग एडवर्टाइजिंग। टेली शॉपिंग में क्या होता है, जैसे एशियन स्काई शॉप आपने देखा होगा, बहुत फेमस रहा है, राइट। अभी इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था तो उससे पहले आपने टीवी पर बड़े विज्ञापन जो देखे ना, जो 10-15 मिनट के होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के होते हैं। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट इतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन बाकायदा ऐसे चैनल्स हैं जो सारा दिन 24 आवर्स जिसके ऊपर सिर्फ एडवर्टीज़मेंट ही हो रही हैं, चल रही है। जैसे एशियन स्काई शॉप या जो है वो सबसे फेमस रहा है,
होम शॉप 18 के नाम से भी एक चैनल रहा है, उस पर भी सारा दिन आप एडवर्टीज़मेंट देख सकते हो। और ये एडवर्टीज़मेंट जो है हर तरह के प्रोडक्ट की है, जो रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आप देखोगे उस पे ऊपर टेलीफोन नंबर्स भी आते हैं, टोल फ्री नंबर होता है कि आपको कहा जाता है कि आप उस नंबर पर फ़ोन करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दीज आर नॉन एज टेली शॉपिंग एडवर्टाइजिंग्स। नेक्स्ट इज़ फ्यूज़न एडवर्टाइजिंग। फ्यूज़न एडवर्टाइजमेंट होता है जब दो लोग अपने अपने ब्रांड की कॉमन एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। अब मान लीजिए LG वॉशिंग मशीन ने अपने एक मॉडल की एडवर्टाइजिंग के साथ साथ सर्फ एक्सेल को भी अपने साथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर एक एडवर्टाइजिंग की, दैट इज़ फ्यूज़न एडवर्टाइजिंग, जिसमें दोनों का खर्च भी बट गया, यानी कि थोड़ा खर्च कम हो गया, और जो अपनी बात थी कस्टमर तक पहुंचानी वो भी मोटिव हमारा सॉल्व हो गया। टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज एडवर्टाइज। टूर एंड ट्रैवल आप अरे सॉरी, ये तो मैंने गलत बोल दिया। तो वही टूर एंड ट्रैवल का मतलब था कि जैसे आप कोई टूर एंड ट्रैवल की एडवर्टीज़मेंट देखते हो तो उसमें होटल्स वगैरह का भी देख लेते हो। अभी एक तो आपको ट्रांसपोर्ट की एडवर्टीज़मेंट दे रहा है, साथ में होटल्स के बारे में बता रहा है, तो वो होटल कंपनी ने और टूर एंड ट्रैवल ने मिलकर जो एक एडवर्टीज़मेंट तैयार किया, दैट इज़ फ्यूज़न एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ओके जी। एंड द लास्ट वन इज़ सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, कई बार तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पॉलिटिक्स में भी हैं बट फेमस हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उनके ज़रिए भी जो बात कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन ने गुजरात की MP के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत काम किया है, अभिषेक बच्चन ने आइडिया के ऊपर काम किया है, राइट। और जूही चावला का एक बड़ा फेमस स्लोगन है, टेढ़ा है पर मेरा है। आपको याद आ गया कौन सी एडवर्टीज़मेंट थी? यस, कुरकुरे की थी। और क्या था, एक मेरे माइंड में स्किप कर गया। शाहरुख खान ने काफ़ी सारी एड्स दी हैं, ठीक है। आमिर खान की भी बहुत सारी एड्स हैं। महेंद्र सिंह धोनी अब नहीं आएंगे लेकिन पहले बहुत आते थे और बाइक्स की ऐड करते थे, और विराट कोहली की एड्स हैं। तो अब ये क्यों लोग एड्स करते हैं? इनको एक तो ये है कि इनको काफ़ी इनकम हो जाती है, और दूसरी बात जो ऐड कंपनीज़ हैं उनका काम चल जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ सेलिब्रिटीज़ को अपना आइडियल मानकर चलते हैं। आइडियल ना भी माने तो एक इम्प्रेशन ज़रूर पड़ेगा कि अगर अमिताभ बच्चन जो है, अभिषेक बच्चन अगर आइडिया का फ़ोन या आइडिया का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है तो डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। जूही चावला अगर सर्फ एक्सेल इस्तेमाल कर रही है तो ऑब्वियसली ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पर इम्प्रेशन के लिए हैं। तो आपने देखा बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स के एडवर्टीज़मेंट्स हैं जो हम करते हैं। सो आई थिंक आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।